पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा, मेरा दावा है कि तुझसा नहीं दे। 90 के दशक में इस गायक ने अपनी सुरीली आवाज से दर्शकों के दिलों में एक अलग पहचान बनाई। जादू तेरी नजर, खुशबू। शुरू में इस गायक को भोजपुरी गानों की चाहत थी, लेकिन किस्मत ने एक ऐसा गाना इनको दिलाया कि वह रातों रात बॉलीवुड में छा गए। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा। वाकई इस गायक ने इस गाने के अनुरूप बड़ा नाम कर लिया और वर्षों तक संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज किया। बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो। आमिर खान और जूही चावला की फिल्म कयामत से कयामत के गानों को अपनी आवाज देने के बाद इस गायक ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक ऐसा समय भी आया जब उनका नाम फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े गायकों में लिया जाने लगा। मेरे हम सफर एक दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि हम किस गायक की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं 90 के दशक के मशहूर गायक उदित नारायण की, जिनको महान गायक मोहम्मद रफी का सच्चा क्लोन माना जाता था, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी गायकी का एक खास अंदाज विकसित कर लिया। किस डिस्को में जाए, किसी होटल में। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपका दोस्त और होस्ट मोहित बात कर रहा हूँ 90 के दशक में अपनी सुरीली आवाज से दर्शकों के दिलों में अलग पहचान बनाने वाले गायक उदित नारायण की, जिन्होंने अपने 3 दशक के लंबे करियर में हजारों गानों को अपनी आवाज से सजाया। जिस गायक ने इतनी प्रसिद्धि हासिल की, उस गायक के बारे में आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पॉपुलैरिटी हासिल करने के बाद भी उदित नारायण के मन में सुसाइड करने के ख्याल आते थे। इतना प्यारा है ये चेहरा जिस पे हम से हंसना भी होगा, उसे रोना भी होगा, उसे पाना भी होगा। यही नहीं, एक बार उदित नारायण एक कंट्रोवर्सी का भी शिकार हुए जब उन्होंने अपनी पहली पत्नी को पहचानने से इनकार कर दिया था। इस वीडियो में उदित नारायण के बारे में जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो आप बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। दोस्तों, उदित नारायण का जन्म बिहार के सुपौल में 1 दिसंबर 1955 में एक मैथिल ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनका पूरा नाम था उदित नारायण झा। उनके पिता का नाम था हरे कृष्ण झा तथा माँ का नाम था भुवनेश्वरी देवी। इनके पिता एक किसान थे, जबकि उनकी माता एक लोक गायिका थी, जिस वजह से उदित नारायण को गायक बनने के लिए प्रोत्साहन मिला। उदित नारायण की आरंभिक शिक्षा उनके ही गांव में हुई थी, लेकिन उन्होंने उसके आगे की पढ़ाई काठमांडू में जाके की। उन दिनों वह अपना करियर बनाने के लिए काफी स्ट्रगल कर रहे थे। अपना खर्चा चलाने के लिए वह होटल में गाने गाते थे। वह करीब 10 साल तक अपनी बेहतरीन आवाज के दम पर इधर उधर या होटलों में गाना गा गा कर अपना पेट पालते रहे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1970 में नेपाल के एक रेडियो स्टेशन पर मैथिली और नेपाली लोकगीत गाकर की थी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत नेपाली फिल्म सिंदूर से की थी। हालांकि इस फिल्म से उन्हें कोई खास पहचान नहीं मिली, लेकिन इसके बाद वे संगीत का प्रशिक्षण लेने के लिए मुंबई आ गए। उदित नारायण ने 1980 में जब बॉलीवुड में करियर की शुरुआत की, उस समय राजेश रोशन एक संगीत निर्देशक हुआ करते थे। उन्होंने उनके हुनर को पहचाना और 19-20 फिल्म के लिए उनको उनके आदर्श गायक रहे मोहम्मद रफी साहब के साथ गाना गाने का अवसर दिया। मिल गया ढूंढते जिसे मिल गया। उन्होंने देवानंद के लिए एक दोहा गाया था और उसके बाद ही उदित नारायण को सन्नाटा फिल्म गाने का अवसर मिला। उसके बाद 1983 में उन्हें बड़े दिलवाला फिल्म में गाने का अवसर मिला। इसके साथ ही उन्होंने अन्य कई फिल्मों में भी गाने गाए। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल। 1983 के बाद उन्हें लता मंगेशकर जी के साथ गाना गाने का अवसर प्राप्त हुआ और उस गाने के निर्देशक थे R.D. बर्मन। इसके बाद उन्होंने और भी कई सारे मशहूर सिंगर के साथ गाने गाए। उन्होंने किशोर कुमार, बप्पी लहरी के साथ भी गाने गाए। दुनिया में तेरे सिवा कोई नहीं है मेरा, तेरे बिना क्या। उन्होंने 1985 में नेपाली फिल्म में गानों में अभिनय भी किया था। इस फिल्म का नाम था कुसुमे रुमाल था
और फिर उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन आया जब उनको 1988 में रिलीज हुई फिल्म कयामत से कयामत तक फिल्म के सभी गाना गाने का अवसर प्राप्त हुआ। दरअसल जब यह बॉलीवुड में सिंगिंग में अपना करियर बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे तो एक दिन उनकी मुलाकात गीतकार अनजान से हुई। उन्होंने उदित नारायण को म्यूजिक डायरेक्टर चित्रगुप्त से मिलाया। ऐ मेरे हमसफर एक उसी वक्त चित्रगुप्त ने उदित नारायण को अपने बेटों आनंद और मिलिंद से मिलाया था। मिलिंद चित्रगुप्त और आनंद चित्रगुप्त कयामत से कयामत तक को म्यूजिक कर रहे थे। उन्हें भी उदित की आवाज पसंद आ गई। उसके बाद उदित नारायण को पापा कहते हैं गाना गाने का मौका दिया गया। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा। इस फिल्म में उन्होंने अलका याग्निक के साथ मिलकर सभी गाने गाए और सब एक से बढ़कर एक थे। ए मेरे हमसफर, गजब का दिन, अकेले हैं तो क्या गम है और इन गानों को फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। गाने के बाद उदित नारायण रातों रात बॉलीवुड इंडस्ट्री के सिंगिंग स्टार बन गए थे। अगर आज भी उदित नारायण से उनका प्रिय गाना पूछा जाए तो वह इसी गाने को बताते हैं। बेटा हमारा ऐसा काम करेगा मगर ये तो। इस गाने के लिए उन्हें पहली बार सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगिंग के लिए फिल्म फेयर का अवार्ड भी मिला था। इसके बाद उन्होंने हिंदी सिनेमा के लिए कई बेहतरीन संगीत निर्देशकों के साथ काम किया। उन्होंने मशहूर संगीतकारों जैसे AR रहमान, RD बर्मन, जगदीश सिंह, विशाल भारद्वाज आदि के साथ भी काम किया। किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में खाए, कोई देख लेना। उन्होंने दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, राजा हिंदुस्तानी, हम दिल दे चुके सनम, लगान, स्वदेश जैसी कई हिट फिल्मों के लिए गाने गाए। उदित नारायण अब तक 34,000 भाषाओं में 25,000 से ज्यादा गाने गा चुके हैं। रुक जाओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा, सांसों का चलना, दिल का मचलना, जिसकी बदौलत है। वह हिंदी फिल्म के साथ साथ तमिल, तेलुगु, मलयालम, नेपाली, भोजपुरी और बंगाली भाषा में भी गाने गा चुके हैं। उन्होंने लता मंगेशकर के साथ 200 से ज्यादा गाने गाए हैं। उनके साथ 8 बार लाइव शोज किए हैं। फिलहाल वह भोजपुरी गाने ज्यादा गाते हैं। उनकी प्रोडक्शन कंपनी भोजपुरी और मैथिली फिल्में बनाती है। उन्हें गायकी में उनके योगदान के लिए साल 2009 में पद्मश्री और 2016 में पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 4 बार फिल्म फेयर अवार्ड भी जीत चुके हैं। इसी बीच उनके जीवन में एक ऐसा समय भी आया जब उन्होंने सुसाइड करने के बारे में सोचा था। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि उन्होंने करण जौहर की फिल्म कुछ कुछ होता है का एक गाना गाया था। वह फिल्म हिट हो गई थी, जिसके बाद उन्हें तरह तरह की धमकी भरे फोन कॉल आने का सिलसिला शुरू हो गया था। धमकी भरे कॉल का सिलसिला 1998 से लेकर 2019 तक चलता रहा। वह कहते हैं कि इस बीच उनके नाम की सुपारी भी दी जाती थी। वह इन सब से परेशान होकर सुसाइड करने का सोच रहे थे। एक बार तो वह कंट्रोवर्सी का शिकार भी हो चुके हैं जब उन्होंने अपनी पहली पत्नी को पहचानने से इनकार कर दिया था। कम ही लोग जानते हैं कि उदित नारायण ने 2 शादियां की हैं, जिसे उन्होंने काफी समय तक छुपाए रखा था। मीडिया रिपोर्टर्स की माने उदित नारायण ने 1984 में बिहार में रंजना नाम की एक महिला से शादी की थी। उस समय वह बॉलीवुड का जाना पहचाना नाम नहीं थे और उन्हें अपना करियर बनाना था। ऐसे में वह अपनी पहली पत्नी को छोड़कर मुंबई आ गए थे। मुंबई में उनकी मुलाकात दीपा गहतराज से हुई, जो खुद एक सिंगर हैं और दोनों को प्यार हो गया था। दोनों 1985 में शादी के बंधन में बंध गए और दोनों का एक बेटा आदित्य नारायण है, जो कि एक प्लेबैक सिंगर है। पहली पत्नी रंजना नारायण को जब उदित नारायण की दूसरी पत्नी के बारे में पता चला तो उन्होंने दावा किया कि वह उनके पति हैं, लेकिन उदित नारायण इस बात को नकारते रहे। इसके बाद रंजना ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और तस्वीरें डॉक्यूमेंट दिखाए, जिसे देखने के बाद कोर्ट ने उदित नारायण को अपनी दोनों पत्नियों के साथ जिंदगी गुजारने का आदेश दे दिया। तो दोस्तों, आप उदित नारायण के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अगर आपके पास उदित नारायण से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी है तो हमसे अवश्य साझा करें। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।